परमाणु द्रव्यमान की। द्रव्यमान शब्द आप जानते हैं, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जो है वो पदार्थ में उसकी मात्रा को दर्शाता है कि कोई पदार्थ है तो उसके अंदर उसकी कितनी मात्रा है। ठीक है, तो उसको हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान हम कैसे व्यक्त करेंगे वो देखें। कोई एक परमाणु है और वो परमाणु जो है कार्बन 12, कार्बन के जो हैं 3 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप का द्रव्यमान 12 है, एक आइसोटोप का द्रव्यमान होता है 13 और एक आइसोटोप का द्रव्यमान होता है 14। तो परमाणु कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कोई तत्व जितने गुना भारी होता है उसको कहा गया है परमाणु द्रव्यमान। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम किसी एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को अगर मालूम करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि उस तत्व का जो एक परमाणु है वो कार्बन आइसोटोप 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, वो संख्या उसकी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर, तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन आइसोटोप 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा 1/12। हम इस सूत्र से परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान चाहिए तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, उससे हम इसको डिवाइड कर दें, जो संख्या प्राप्त होगी वो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। सीधी सी बात है, हमें कार्बन 12 आइसोटोप के परमाणु के जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग से तुलना करनी है दूसरे तत्व के एक परमाणु की, कि उसके 12वें भाग से वो दूसरे तत्व का जो परमाणु है कितने गुना भारी है। द्रव्यमान हम समान भाषा में समझें तो पदार्थ को तौलने की एक तकनीक है। तो किसी पदार्थ को अगर आपको तौलना है, द्रव्यमान लेना है, तो कैसे लेंगे? सामान्य भाषा में हमें सपोज़ कि ये वस्तु है, इसको तौलना है, तो ये वस्तु जो है दूसरी वस्तु की तुलना में कितने गुना भारी है। मान लो इससे तुलना करें तो इसकी तुलना में ये कितना गुना भारी है। दोनों को हम, इसके द्रव्यमान को निकालना है तो इसकी तुलना करके निकालेंगे कि इसकी तुलना में ये कितने गुना भारी है। तो उसी तकनीक के आधार पर ये आधारित है कि हमें जो है किसी एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग की तुलना में कितने गुना भारी है, वो संख्या उसकी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक जो है वो है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इसी में है ग्राम परमाणु, हाँ नोट कर लो, ग्राम परमाणु द्रव्यमान नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि इसकी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान हम आपको बता चुके हैं। यदि परमाणु द्रव्यमान को हम ग्राम इकाई में व्यक्त कर दें तो वो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसी को अगर हम ग्राम में व्यक्त कर दें 1.008 ग्राम, तो अब ये हो गया ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
तो यानी परमाणु द्रव्यमान को ही ग्राम इकाई में व्यक्त कर दिया है। इसी प्रकार से जैसे हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसको ग्राम इकाई में व्यक्त कर दें मतलब 16 ग्राम, तो अब ये हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ये है परमाणु द्रव्यमान, ये ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, तो इसका होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5, इसको ग्राम में व्यक्त कर दें मतलब 35.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। देखिए जो हमारा टॉपिक है ये है आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। तो इसको परिभाषित करें सबसे पहले, सेम बिल्कुल परमाणु द्रव्यमान की तरह हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी पदार्थ या यौगिक के एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वह संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस यौगिक का एक अणु कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग की तुलना में कितने गुना भारी होता है, वह संख्या उसका आणविक द्रव्यमान कहलाती है। यहाँ भी ध्यान रखना है हमें कि चाहे हम परमाणु द्रव्यमान निकालें चाहे हम आणविक द्रव्यमान निकालें, हमें उसको तुलना करनी है कार्बन 12 आइसोटोप के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से। कार्बन 12 आइसोटोप, इसका मतलब ऐसा कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, उस कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग हमें लेना। उस 12वें भाग की तुलना में कोई अणु कितना गुना भारी है वो उसका आणविक द्रव्यमान, या कोई परमाणु कितना गुना भारी है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो यहाँ सूत्र भी देख लीजिए, आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे में कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा 1/12, माने इसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग लेना है। उस 12वें भाग से डिवाइड करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाएगी आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान हो चाहे परमाणु द्रव्यमान हो, दोनों में ही हमें तुलना करनी है कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वें भाग से। उस 12वें भाग की तुलना में कोई परमाणु या अणु जितने गुना भारी होता है वो क्रम से उसका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब देखें हम यहाँ पर एक टॉपिक और लेते हैं। जैसे हमने ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम आणविक द्रव्यमान भी होता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान, कोई बता सकता है ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होगा? सर आणविक द्रव्यमान रहेगा सर, उसी को ग्राम में सर कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा था ग्राम परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल उसी तरह से होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान। यानी पदार्थ का या उस अणु का जो भी आणविक द्रव्यमान होगा, अगर हम उसको ग्राम इकाई में व्यक्त कर देंगे तो वो उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाएगा।